मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए भागवत महापुराण भक्त वत्सल भगवान की सतगुरुदेव भगवान की जहाँ डाले डाले और पात पे श्री राधे राधे हो। संसार का जीव चाहता है कि वृंदावन में वास मिले, वृंदावन में आनंद है, वृंदावन में भक्ति है, वृंदावन में वैराग्य है, वृंदावन में ज्ञान है, वृंदावन में सदाचार है और वृंदावन बड़ा अनमोल है। तो आइए, भगवान की तो लीला ही अपरंपार है। भगवान के चरित्र का गुणगान तो साधारण सा व्यक्ति, मनुष्य, इस संसार का, कलयुग का मनुष्य वर्णन ही नहीं कर सकता। वर्णन कौन करता है? स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान शिव। उनके सिवा लगता है इस संसार में किसी ने भगवान श्री हरि की गाथा नहीं गा पाई। ऐसे परम भगवान भोलेनाथ हैं। तो आइए, हमारा मन कथा में, भगवान की लीलाओं में, आनंद में और भगवान की मंगलमय लीलाएं हैं जो वो हृदय में बसे हैं। तो सभी मीठी मीठी तालियों के साथ वाणी से, चित्त से, हृदय से तीनों को स्थिर करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करते हैं। उसके बाद पुनः कथा में प्रवेश करें। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन, सौ तेरे आधे। आइए, सभी मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान श्री हरि का नाम संकीर्तन करते हुए। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, हो महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी तेरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी तेरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी पानी लागे। मीठे रस से, हो मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी तेरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी पानी लागे। मीठी मीठी तालियों के साथ।
न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिठाई। जीवड़ा में भावे अब तो राधा नाम मलाई। जीवड़िया ने भावे अब तो राधा नाम मिलाई। जीवड़ा में भावे अब तो राधा नाम मलाई। ओ जीवड़ा ने भावे अब तो राधा नाम मिठाई। वृषभान की लाली तो वृषभान की लाली तो गुड़ दाने लागे। गुड़ दाने लागे। मन्ने खारो खारो यमुना जी तेरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरी होरी राधा रानी लागे। रानी लागे मन घरो घरो यमुना जी पानी लागे। जय हो। मेरी मेरी ताली। जय हो। मेरी मेरी ताली बजाओ। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरू बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरो बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरू बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरो बारंबार। अरे कोटिक रूप धरे मनमोहन तो भी न पावे पार। कोटि रूप धरे मन मोहन कोई न पावे पार। कोटिक रूप धरे मनमोहन तो भी न पावे पार। कोटि रूप धरे मन मोहन कोई न पावे पार। शोभान की किशोरी। शोभान की किशोरी घनी प्यारी लागे। वो घनी प्यारी लागे। मने खारो खारो यमुना जी तेरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरी होरी राधा रानी लागे। महारानी लागे मन घरो घर यमुना जी पानी लागे। शोभान की लाली तो बड़ी प्यारी लागे। जय। बड़ी प्यारी लागे। मने खारो खारो यमुना जी तेरो पानी लागे। मीठे रस से भरी होरी राधा रानी लागे। महारानी लागे मन खरो खारो यमुना जी रो पानी लागे। जय हो। राधे राधे नाम रटत है ये मन आठो याम। राधा राधा नाम रटत है ये मन आठो याम। राधे राधे नाम रटत है ये मन आठो याम। राधा राधा नाम रटत है ये मन आठो याम। सबकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। सबकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। अरे सबकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। ओ सबकी बाधा दूर करत श्री राधा राधा नाम। राधा नाम से सफल राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे। जिंदगानी लागे। मने खारो खारो यमुना जी
खारो खारो यमुना जी पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी तेरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी तेरो पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी तेरो पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी तेरो पानी लागे। पानी की जो भक्त बैठे हुए हैं उन्होंने कितनी बार कथा को गायन किया है या सुना है? कितनी बार सुना है? सुना है ना? तो मैयाओ आप ये बताएं, आपने कथा श्रवण की तो कथा में प्रथम दिवसीय कथा में कौन कौन सी कथाएं आती हैं? क्योंकि प्रथम दिवस की कथा में सबसे श्रेष्ठ होता है कि प्रथम दिवस की कथा सुने। तो मुझे लग रहा है कल इतनी मैया भी प्रथम दिवस की कथा में नहीं आई, कि प्रथम दिवस की कथा में माताएं नहीं आई हैं। क्यों? क्योंकि प्रथम दिवस की कथा ऐसी है कि जिसमें भजन इत्यादि कम होते हैं। होते हैं ना? भजन होते ही नहीं चाहिए। ये कथा के मध्य की बातें हैं, कथा में बताई गई है। जो कथा है वो सुत गोस्वामी महाराज जो है वो सोनकादिक ऋषियों के पास पधारे हैं। जब सोनकादिक ऋषियों के पास पधारे, वहां जाकर के सोनकादिक ऋषियों ने सुत गोस्वामी महाराज से कहा कि महाराज आप आए हैं, बड़ी कृपा हुई, और आप ऐसे आए हैं और ऐसी कृपा करें कि जिससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा मिल जाए। सुत गोस्वामी महाराज को देख करके सोनकादिक ऋषि पूछते हैं कि महाराज आप तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, और आप हमारे पास आए हैं, तो ऐसी कोई कथा सुनाए, ऐसा कोई सार सुनाए कि जिससे हमारी ही नहीं इस संसार के लोगों को भगवान की प्राप्ति हो जाए। और आप तो ऐसे हैं कि यदि कोई मानव के हृदय में कितना भी अहंकार बैठा हो, कितना भी मान बैठा हो, यदि आप उनके पास पहुंच जाते हैं तो उसका अंधकार भी दूर हो जाता है। तो आप हमें ऐसे कथा का सार सुनाएं कि जिससे हमारा भी परमात्मा में प्रेम जाग जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। लेकिन आज का समय कैसा है? जब संतों के पास जाते हैं, ज्ञानियों के पास जाते हैं, तो वहां जाकर के केवल कैसे प्रश्न करते हैं कि देखो महाराज, हमने बहुत दिन से कारोबार करा है, उस कारोबार में कोई तरक्की नहीं हो रही है। हमने अपने छोटा सा कोई घर पे ही कार्य करा है, उससे भी कोई तरक्की नहीं हो रही है। और तो कहते हैं कि हमें बड़ी चिंताएं रहती हैं। और तो और महाराज हमारे यहाँ तो बहू है, बहू को 5 वर्ष 4 वर्ष हो गए, लेकिन अब तक कोई संतान नहीं है।
यानी ये व्यर्थ के प्रश्न जा करके संत महात्माओं के पास करते हैं। शास्त्र आज्ञा नहीं देता ऐसे प्रश्न करने के लिए। शास्त्र कहता है कि आप तो संतों के पास जाकर के, महात्माओं के पास जाकर के, विद्वानों के पास जाकर के केवल एक ही प्रश्न करो कि हमारी मुक्ति कैसे होगी, हमारा कल्याण कैसे होगा, हमें परमात्मा कैसे मिलेगा, हमें हमारा गोविंद कैसे मिलेगा। ये बातें जाकर के पूछो। लेकिन सांसारिक जीव है, वो तो बस यही पूछते हैं सांसारिक बातें, सांसारिक बातें पूछते हैं। तो महाराज सुत गोस्वामी महाराज कहते हैं कि देखो, मैं तो ये कहता हूं जो जन्म मिला है ये बड़ा अनमोल है, ये जन्म बड़ा अनमोल है और इसका ठिकाना भी नहीं है कितने दिन तक का है। सुत गोस्वामी महाराज कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम किरण भाषितम। कि देखो हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन बड़ा दुर्लभ है। जीवन काल व्याल यानी एक काल रूपी सर्प बड़ा अजगर का रूप धारण करके बैठा हुआ है और उस अजगर के मुख के हम सभी जीव संसार के काल बने बैठे हैं, भोग बने बैठे हैं। वो कब अपना मुख बंद कर ले और कब हमारी मृत्यु हो जाए, भरोसा है कोई पता नहीं। फिर भी संसार की चिंता रहती है। क्यों संसार की चिंता रहती है, क्यों संसार में आए हैं? तो यहाँ पर सुत गोस्वामी महाराज ने कहा है कि संसार के लोग जो हैं वो चिंता ज्यादा करते हैं, उनकी विशेषता है ये चिंता करने की। मनुष्य चिंता ज्यादा करता है और चिंतन कम करता है। तो महाराज चिंतन को बढ़ाओ और चिंता से मुक्ति पाओ। अब ये चिंतन को कैसे बढ़ाया जाए और चिंता से कैसे मुक्ति मिले, तो ये सिखाती है हमें हमारी श्रीमद् भागवत कथा। ऐसी मंगलमयी कथा है कि महाराज अगर एक दिन भी कानों में इसके शब्द ना पड़े, जैसे प्यास लगती है ना, पानी को तड़पते हो, उसी प्रकार से जो रसिक हैं अगर एक दिन भी उन्हें कथा कानों में ना पड़े, भगवान का नाम ना पड़े, तो पानी की तरह व्याकुल हो जाते हैं। जैसे पानी पीते हो ना, प्यास लगती है, उस समय पानी ना मिले, जल ना मिले तो व्याकुलता हृदय में आती है। उसी प्रकार से मैयाओ ये भागवत है। यदि हमें कुछ क्षणों भी ना मिले तो कष्ट होता है। तो सुत गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भागवत सुनने का अधिकार तो कभी देवताओं को प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं? क्योंकि स्वर्ग में कभी श्रीमद् भागवत होती ही नहीं, क्योंकि केवल ये मृत्यु लोक पर है और स्वर्ग के देवता भी इस कथा को सुनने के लिए तरसते हैं।
वो चाहते हैं कि हम भी मृत्यु लोक पर जाएं और भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान का जो गान करते हैं भक्त, उसे जाकर के सुने। तो महाराज सुत गोस्वामी महाराज कहते हैं कि एक बार मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को अमृत पान करा रहे थे, श्रीमद् भागवत जी का पान करा रहे थे। तो वहां स्वर्ग से देवता जो हैं वो अमृत कलश को लेकर आते हैं और अमृत कलश को ला करके मेरे परम गुरुदेव को दिया और कहा कि इससे अदला बदली कर लीजिए। तो मेरे गुरुदेव कहते हैं राजा परीक्षित से कि आप बताएं कि आपको स्वर्ग का अमृत चाहिए या फिर कथा अमृत का पान चाहिए। अब देख कितनी सुंदर बात कही है। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज आप अंतर बताओ दोनों में कि स्वर्ग के अमृत को पीने के बाद क्या फल मिलता है और कथा अमृत का पान करने से क्या फल मिलता है, अंतर बताओ। तो मेरे परम गुरुदेव कहते हैं कि स्वर्ग के अमृत को पान करने के बाद स्वर्ग की वैभव संपत्ति और सुख का अनुभव होता है, और जब हमारे जो पुण्य है वो छीड़ हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, फिर पुनः पृथ्वी लोक पर आना होता है। और कथामृत से क्या उपाय मिलता है, क्या मिलता है इससे? तो कहा कथा अमृत का पान करने से इस पृथ्वी धरातल पर आना नहीं होता। राजा परीक्षित कहते हैं तो प्रभु आप मुझे कथा अमृत का पान ही करा, मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं पीना। जब स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित नहीं पी रहे थे, फिर यहाँ पर श्री सुखदेव मुनि महाराज मेरे परम गुरुदेव ने देवताओं से मना कर दिया, कहा कि कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान, दोनों की बराबरी एक साथ नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के पास देवता सभी मिल करके जाकर के शिकायत लगाई। ब्रह्मा जी ने भी भगवान की महिमा देवताओं को बताना चाहिए कि भगवान की महिमा कितनी बड़ी है। उन्होंने सभी ग्रंथों को एक तराजू में रखे, एक पल्ले में, और दूसरे में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। जब विराजमान कर लिया और तौलना प्रारंभ किया, जैसे ही तौला महाराज तो ग्रंथों के पल्लड़ जो था वो ऊंचा हो गया और श्रीमद् भागवत जी का पल्ला नीचे रह गया। देवताओं को समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ। तब ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे प्रभु ये क्या हुआ है, ये हम समझ नहीं पाए, आप बताएं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो आप जिसे एक पोथी समझ रहे थे, एक पत्रा समझ रहे हो, एक पुस्तक समझ रहे हो, एक किताब समझते हो, ये साधारण चीज नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी ने अनेकों प्रकार से देवताओं को समझाया, देवताओं की समझ आई तो वहां अपने ब्रह्मा जी के पास से अपने अपने विचरण करने लगे। जहां से आए वो देवता वहीं पर चले गए। तो महाराज कथामृत का पान करना बड़ा आसान नहीं। भक्त आज का इसे एक खिलौना समझ बैठा है। अरे क्या है, कुछ नहीं, रोज तो सुनते ही हैं, कभी यहाँ सुनना कभी वहां सुनना। सोनकादिक ऋषियों ने पूछा भी है कि नारद जी ने जो कथा सुनी है वो कहाँ से सुनी, और तो और इन्होंने नारद जी ने ही जन जन में प्रचार किया है, ये कैसे? अरे मैं तो देखता हूँ कि नारद जी कभी एक जगह ठहरते नहीं हैं और
फिर उन्होंने कथा कैसे सुन ली है, सप्ताह श्रवण की विधि कैसे सुनी है। सुत गोस्वामी महाराज कहते हैं कि हे ऋषि, हमने तो सुना है सनत कुमारों के बारे में कि सनत कुमार ऐसे श्रेष्ठ संत हैं जो कभी अपना स्थान को छोड़ करके जाते ही नहीं, और उनका मिलन नारद जी से होता है। जब उनका मिलन नारद जी से हुआ तो नारद जी बड़े उदास थे। सनत कुमारों ने पूछा कि आप क्यों उदास हैं, क्या कारण है। सनत कुमार जी जो हैं वो नारद जी से पूछ रहे थे कि क्यों उदासी छा रही है, क्या कारण है तुम्हारा। नारद जी कहते हैं कि देखो, मैं इतना उदास हूं, मैं ये जानता हूं कि संसार में कि लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं, कि लोग बड़े ही स्वार्थी हो गए हैं। क्यों कि जब मैं पृथ्वी लोक पर गया, पृथ्वी को मैं सबसे श्रेष्ठ मानता था, और जब मैं सारे तीर्थों में घूमता फिरता हुआ जब मैं श्री धाम वृंदावन पहुंचा तो मैंने वहां एक दृश्य देखा कि वहां एक दृश्य देखा, एक स्त्री के पास दो पुरुष बड़े बुजुर्ग पड़े हुए हैं, बूढ़ी अवस्था में पड़े हुए हैं। उनके पड़ोस में सभी बैठे हुए हैं, सभी सहायता कर रहे हैं, लेकिन जब मैं वहां से होकर के निकला तो उस देवी ने मुझे हाथ का झाला दिया। जब हाथ का झाला दिया तो मैं उनके पास पहुंचा, पूछा, हे देवी आप कौन हैं। तो ये देवी कहती है, मैं भक्ति माता हूँ, और ये जो आप मेरे पास पुरुषों को पड़े हुए देख रहे हो, ये मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। जैसे ही कहा कि ज्ञान और वैराग्य हैं, तो मैं वहां पर थोड़ा संकोच में पड़ गया कि माँ यौवन अवस्था में और पुत्र जो हैं बुढ़ापे में हैं, बूढ़े बन गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, ऐसा क्यों। नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से कि मैंने उनके बुढ़ापे को दूर करने के लिए वेदों के पाठन किए। वेद कुछ क्षणों के लिए तो उनके अंदर यौवन अवस्था आती है और फिर उन्हें बुढ़ापा आ जाता है। ऐसा करते करते बहुत दिन हो, तब आकाशवाणी होती है, यदि तुम ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, भक्ति माता की कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, तो सत्कर्म करो। सत्कर्म के विषय में जैसे ही सुना, नारद जी कहते मैं ये सत्कर्म नहीं कर रहा था तो क्या कर रहा था। आकाशवाणी ये भी कहती है कि संतों के पास जाओ। अब तो नारद जी जो हैं वो संतों के पास जाना प्रारंभ कर दिए। जिस संत के पास जाएं और सत्कर्म के बारे में पूछे, वही संत शांत हो जाए, बोलता हुआ चुप हो जाए, और जो नहीं बोल रहा और नारद जी कहते हैं तो मुख पर उंगली धर लेते कि साफ बड़े परेशान। संत नारद कहते हैं सनत कुमारों से मुझे आकाशवाणी ने कहा है कि सत्कर्म करो। तो हे महाराज, ये सत्कर्म क्या है। सनत कुमारों ने कहा कि सत्कर्म के बारे में कहा है तो आप ऐसा करें कि आप श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ करें, श्रीमद् भागवत कथा को बोलें, कराएं किसी। नारद बाबा चिंताजनक हो करके सनत कुमारों से पूछने लगे कि जब मैंने वेद के पाठ किए, वेदांत के पाठ किए, तो केवल ये तुम्हारा ये सत्कर्म कह रहे हो कि श्रीमद् भागवत जी से कल्याण हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है, ये कैसे।
सनत कुमारों के कहने से आज नारद जी भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं बड़े प्रेम से। और सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि आप हरिद्वार में करो आनंद नाम का सुंदर सा तट है, वहां चल करके बड़ी सुंदर व्यासपीठ का आयोजन किया। सभी चारों भाई सनक सनंदन सनातन कुमार आकर के व्यासपीठ पर आसीन हो गए। यज्ञ का शुभारंभ होता है। जब यज्ञ का शुभारंभ हुआ 3 आसन सामने बिछाए, नारद जी ने स्वयं अपने लिए आसन लगाया। उसके बाद कथा का बड़ी सुंदर कथा का आयोजन शुरू हुआ। अब देखिए महाराज कि पहले के समय कोई फोन नहीं थे वो तो बता दिया है क्या? नहीं, पहले फोन नहीं थे तो सभी संतों को पता चलता है। जब संतों को पता चला कि सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं और नारद जी कथा करा रहे हैं, तो मैयाओ अब वहां अनेकों संत हैं, तो भृंगु बाबा के हृदय में भाव जागा कि क्यों ना मैं घरों में जा जा करके सभी को इस कथा का आयोजन करूं कि वहां पर कथा हो रही, आप सभी पधारें। क्यों ना मैं घर घर में जाकर के बुला करके लाऊं। अब भृंगु बाबा जो हैं वो तो इसी कार्य में लग गए कि घरों में जाकर के सभी से कह रहे हैं कि कथा हो रही है, उस वन में कथा हो रही है, चलें सभी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यदि मेरे द्वारा अज्ञान व्यक्ति को, सांसारिक व्यक्ति को कथा श्रवण करने का अधिकार प्राप्त हो जाए, यदि इसने कथा सुनी, यदि ये इसका कल्याण हुआ तो इसके साथ साथ तो मेरा भी कल्याण हो जाए। तो महाराज जब कथा हो रही है, बड़े प्रेम पूर्वक बैठ करके नारद जी कथा सुन रहे हैं। अब अनेकों प्रश्न कथा में आते हैं, तो अंत में सनत कुमार ने एक सुंदर सा प्रसंग कहा। कैसा प्रसंग कहा? जी हैं कि देखो नारद, भगवान की इतनी मंगलमयी कथा है, इतनी आनंद देने वाली कथा है ना, कि यदि मरा हुआ व्यक्ति को भी उद्धार कर देती है। जो मर गया हो, जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया हो, पाप कर्म करते करते मृत्यु को सिधार गया हो और अंत में प्रेत बन गया हो, महाप्रेत, और जब महाप्रेत बन गया हो, उसके नाम से भी ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर दिया जाए, उसके नाम से ये कथा करा दी जाए, तो उस प्रेत आत्मा को भी मुक्ति मिल सकती है। अब तो नारद बाबा की तो वो कहने लगे, ये कैसे, ये तो असंभव है, संभव हो ही नहीं सकता। अरे मैं अपने अनुभव की बात कहता हूँ। क्या कह रहे हैं कि एक ज्ञानी पुरुष हो, यदि वो कथा को श्रवण करता है तो मुक्ति प्रदान करता है। यदि कोई ब्राह्मण व्यक्ति है, उसको परम गति मिल जाती है कथा श्रवण करने से। अरे महाराज, कैसी बात करी तुमने। देखो तो एक प्रेत आत्मा को कि महाराज ये तो बात में बड़ी संशय है, हमारी संशय को दूर करें। सनत कुमारों ने कहा नारद जी से कि देखो ब्रह्म कुमार नारद, मैं तुम्हें एक सुंदर सी कथा श्रवण कराता हूं कि हे राजन, एक सुंदर सा नगर है, उस नगर का नाम है उत्तम नगर, और उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण देव रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। बड़े ही सुशील हैं,
बड़े ही सज्जन हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कर्म कांड के विद्वान हैं। जिस प्रकार से उनकी पत्नी भी बड़ी सरल है, पत्नी का नाम है धुंधली देवी, जैसा नाम वैसा गुण। कहते हैं ना, संतान का जैसा नाम रखोगे वैसे गुण भी आएंगे। अब देखो धुंधली मैया क्या करती है। ब्राह्मण देवता जो है वो कर्म कांड के विद्वान है, और कर्म कांड के विद्वान होने के नाते वो तो यजमानों के यहाँ पूजा पाठ करने के लिए सुबह से ही निकल जाते हैं, सूर्य अस्त तक घर वापस आते हैं। तो इधर पीछे से जो धुंधली मैया ब्राह्मण की जो धर्म पत्नी है वो क्या करती है, वो पड़ोसियों से मनोरंजन करना, या फिर देखती है कि हाँ आज झगड़ा कराना है। अच्छा, झगड़ा कौन कौन करावे? यहाँ बैठी है मैया, सत्य बधाइयो मैया, कौन कौन करावे झगड़ा? अभी तो महाराज बड़ी शांति में बैठी हैं, सबरो माखन इनके मुख में ही दे दियो भगवान ने, है? अच्छा, माखन खायो है? माखन खाने से ज्यादा मुख मीठो है जावे, और जब ज्यादा मुख मीठो होवे तो बाणी मीठी है जावे, और जब बाणी मीठी है जावे तो झगड़ो नहीं होवे। ऐसा ही है ना? तो बताओ कौन कौन झगड़ो करावे? अगर नहीं कराती हो तो सिखा देंगे, एक बार हाथ उठाओ। देखो कितने अच्छे हैं, मैंने तो पहली बार ऐसे भक्त देखे भाई। एक बार अपने लिए तालियां बजा दो, तो कितने मगन है कि ताली। जीव है ना, उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन छुपाना क्या, छुपा लेते हैं जैसे कि हम कितने वो हैं जो बिल्कुल ही वो हो, पता ही नहीं चले बिल्कुल भी है। देखो बुराई कितनी जल्दी छुपावे और भलाई ना छुपावे कि हम कितने भले हैं। तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण की जो धर्म पत्नी है वो कभी उनका मन करता है तो पड़ोसियों से झगड़ा कराती हैं, और कभी मन करता है तो मनोरंजन कर लेती हैं, और कभी मन कियो तो भाई इतनो सम्मान करें ब्राह्मण देवता का कि जब ब्राह्मण देवता वापस आवे तो हाथ में जल को लोटा लेकर के खड़ी हैं सम्मान के लिए, कि दूर से आ रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं, जल देना है। और जैसे ही ब्राह्मण देवता आए और आकर के बड़े वासे सुंदर भाव से प्रणाम करती हैं अपने पति देव को। जब पति देव को प्रणाम किया तो पति देव बड़े प्रसन्न होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर इतनी माताएं बैठी हैं, अपने पतियों से क्या कहती हो? बताओ बताओ, देख लो वही बात हुई। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारे पापा भाई के बालकन के पापा भाई, हमारी देखो ये भाभी आई तुरंत कहती, हम तो कहते हैं लली के पापा। है? तो भाई ये बात गलत है, वैसे बहुत संशय वाली बात है कि ये बात नहीं कहनी चाहिए। एक बात बताओ, पति देव कहने में क्या दिक्कत है? क्या फलाने के पापा के ढिकाने के पापा है? और तो और एक नई और रिवाज चला लिए मैयाओं ने, हस्बैंड। कौन कौन कहवे? देखो अभी कोई नहीं बताएगा। अच्छा तुम्हें एक अच्छी बात बताएंगे, आप बताओ तो सही, कौन कौन कहवे? एक जो दो रिवाज है नहीं, एक तो हस्बैंड की और दूसरी घर वालों। ये घर वालों का हो गए। घर में तो देखो बेटा भी रह रहा, सास भी रह रही, ससुर भी रह रहा, बेटी भी रह रही, उनसे तो ना कहो मेरी बेटी घर वाली,
तो अपने हस्बैंड से ही क्यों कहो, अपने पति देव से ही क्यों कहो? तो मतलब चोर है हृदय में, तभी कहते हो। चोर का मतलब समझते हो? क्योंकि सामने वाले को पहले ही प्रूफ दे रहे हो घर वालों है, अन्यथा पहले ही कोई बात ना कह जाए। चोर बैठो है हृदय में। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूं कि अब तक आपने चाहे जैसे भी बोला, लेकिन आज से पति देव ही बोलना है, ठीक है? वो तो हम बुलवा देंगे। देखिए, एक कहते हैं ना, जब हम अपने घर में सबसे बड़ा कौन है? वही तो है। अगर उसे ही तुम मान नहीं दोगे, सम्मान नहीं दोगे, तो बाहर वालों को देते रहो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। जो तुम्हें संसार में खुश रखता है, हर वस्तु तुम्हारे लिए ला करके खड़ी कर देता है, चाहे अर्ध रात्रि हो, चाहे बारिश हो रही हो, कड़ी धूप पड़ रही हो, और तुम्हारे बाणी से अगर निकल गया कि ए जी ये लेके आई हो, तो ओ जी वही लेके आए। लेके आते हैं ना, क्यों? पूरे परिवार को छोड़ करके आई हो। वो चाहता है कि हमारे घर आई है तो दुखी ना रहे। इसके मन में कभी ये संशय नहीं आ जाए कि मैं अपने घर को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके आई हूं। कड़ी से कड़ी मेहनत करता है आपको खुश रखने के लिए, आपके बच्चों को खुश रखने के लिए, आपके माता पिता को खुश करने के लिए। फिर भी तो अंत में मैया ये भी कह दे करो का, यही कहते हैं ना कि करो का है। तो ये वाणी तो वैसे अच्छी नहीं है और नहीं कहना चाहिए। तुम तो घरों में बैठे हो, और जब वो अपनी जान जोखिम में डाल करके लेकर आते हैं, और तो मैं ये जो नई नई कन्याएं बैठी हुई हैं, जो बेटियां बैठी हुई हैं, इनसे भी शब्द कहूंगी। आपको पता है कि एक माँ और एक पिता अपनी बेटी के लिए कितना बोझ ढोता है? कभी सोचा? जब आप बालकपन में थे तो एक पिता विचार करता है कि मैं अपनी बेटी को इतना खुश रखूंगा, इतना खुश रखूं कि यदि वो ससुराल जाए तो कभी ना भूले। और उसी पिता को तुम कितना कष्ट देते हो। छोटे सी कोई खुशी क्या मिल गई और पिता को ठुकरा दिया। क्या तुम पढ़ लिख करके अफसर बन गए, नौकरी करने लगे तो उस पिता को ठुकरा दिया? क्या तुम व्यभिचार में पड़ गए और माता पिता को ठुकरा दिया? आज वो माता, कल मेरे पास कुछ नई नई बेटियां थी, 12-13 साल की बैठी हुई थी, तो यही चर्चा चली मेरी उनके पास। वो कहती है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमारा अजीब से रहते हैं, आप हमें गुरु के रूप में मिल जाओ। तो मैंने पहले आप नाम जप करो, आप अपनी माता को जितना प्रेम कर सके। मैंने ये नहीं कहा कि आप कृष्ण को बोलो, आप चाहे राधा नाम जपो, आप चाहे हरि को जपो, आप चाहे प्रतिदिन कीर्तन करें, नहीं। मैंने यही शब्द बोला कि अपनी माता के चेहरे को निहारो, जो तुम्हें संसार में लेकर के आई है। जिसके पास माँ नहीं ना, उसके पास कुछ नहीं। जब माँ और पिता जीवन से चला जाता है ना, तो सत्य बताती हूँ मैया, वो कष्ट होता है कभी हो नहीं सकता। इस संसार का यदि कोई दाता है ना,
यदि कोई परमात्मा है तो वो केवल पिता है, वो केवल माता है, जो तुम्हें हर प्रकार से सुख देने की कामना रखती है, हर प्रकार का, कि मेरी पुत्री पर, मेरे बेटे पर कोई दुख ना आ पड़े, कोई संकट ना आ पड़े, ऐसा विचार करते हैं। और उन्हीं माता पिता को आप ठुकराने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा किसी से प्रेम क्या हो गया, माता पिता को ठुकरा कर चले गए। मैं उन बेटियों से और उन माताओं से यही कहना चाहूंगी, कुछ नहीं मिलेगा। जो आप अपनी माता को, अपने पिता को खून के आंसू रुलाते हो ना, तो जीवन में उसी प्रकार से खून के आंसू रोगे। उस गलती को कभी तुम क्षमा नहीं करा सकते माता पिता से। तुम्हें सभी माताओं से, सभी बहनों से, सभी बेटियों से यही आग्रह है मेरा इस व्यासपीठ से, कि यहाँ से कुछ सीख कर जाना, कुछ समझ कर जाना। यदि कुछ मुझे देना चाहते हो तो मैं यही चाहूंगी, जीवन को सुधारना। और जिंदगी तो दुखमय है ही। अन्न भी मिलेगा, वस्त्र भी मिलेंगे, धन भी मिलेगा, संसार के लोग भी मिलेंगे, संसार भी मिलेगा, क्योंकि जब तक परमात्मा ने भेजा है तब तक के लिए। लेकिन गया हुआ समय वापस नहीं मिलेगा। तो महाराज, आप सभी से मेरी यही कामना है, यही कामना रहेगी, यही मैं चाहूंगी कि आप इस कथा से कुछ ना कुछ सीख करके जाएं। कथा में आते हो, कथा को हृदय में उतारें। और जब कथा हमें हृदय में उतरेगी ना, तो सत्य बताती हूँ मैया कि आप कुछ गलत करने का प्रयास ही नहीं करोगे। गलत करोगे तो ये कथा आगे आड़े आ जाएगी। जैसे आप जब एक छोटा सा बालक होता है, जब उसे ज्ञान नहीं होता, अब वो कोई अज्ञान वाली बात होती है, और जब वो वह कार्य करने लग जाता है तो माता को देखता है तो डर करके भगता है ना। अरे नहीं, माँ आ रही है, पिता आ रहा है, मारेगा। क्यों? वहां डर है। जैसे जैसे बड़े होने लगे तैसे तैसे माता पिता का हृदय से डर निकल जाता है, क्योंकि सांसारिक लोगों की संगत हो गई, गलत संगत हो गई है, इसलिए माता पिता को पूछना बंद हो जाते हैं। आग्रह है, मैंने कल भी कथा में कहा कि जगत जननी माँ को यदि आज का पुत्र संकट देता है, संकट में छोड़ता है, तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जो पुत्र की कामना करते हैं। और देखिए, अब जो ब्राह्मणी है उनका विवाह के कई वर्ष बीत गए, लेकिन उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं है। संतान की कामना से वो घर छोड़ करके बन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संतान नहीं। घर छोड़ दिया और मन में संकल्प लिया है कि जब तक पुत्र नहीं होगा, जब तक संतान नहीं होगी, तब तक घर नहीं आऊंगा, जंगल में ही मर जाऊंगा, वन में ही मर जाऊंगा। वन में पहुंचे, एक तालाब के पास जाकर के एक वृक्ष था बड़ा भारी, उसके नीचे बैठ गए, छाया में बैठ करके रोने लगे। उस परमात्मा को याद करके कहने लगे, हे नाथ, कितने मैंने पाप किए हैं,
जो मेरे यहाँ संतान नहीं, मेरे यहाँ गऊ है वो भी बांझ हो गई, तुलसी मैया है वो भी रुष्ट हो गई है, वो भी छोड़ करके चली जाती है हर 2 महीने में। एकांतिक वार्तालाप भगवान से हो रहा था, रो रहे थे, नेत्र बंद थे। इतने में ही वहां से एक संत जी निकल करके जा रहे। संत जी ने देखा कि ये तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण और इनकी मस्तिष्क रेखाएं कह रही हैं कि कर्म कांड के विद्वान हैं। जाकर के महात्मा जी ने, संत जी ने पूछ ही लिया कि आप इस वन में क्यों बैठे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है। तो ब्राह्मण देवता ने अपने जीवन का हाल कह सुनाया कि हमारे यहाँ संतान नहीं है, हमारे यहाँ गौ बांझ हो गई है, हम बड़े दुखी हैं। संत जी कहते हैं क्या करोगे संतान लेकर, और आपकी तो जो मस्तिष्क रेखाओं पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ उस गिरधारी को, उस मनोहर को, उस द्वारिकाधीश को, उस कन्हैया को ही अपना पुत्र मान लो। जैसे ही संत जी ने कहा, अब तो ब्राह्मण देवता कहते ये क्या कह रहे हो, मैंने अपने जीवन की दुख की व्यथा क्या सुना दी, दुख क्या सुना दिया, अब तो तुम मुझे श्री हरि के गुणगान करने प्रारंभ कर दिया, ज्ञान बताना शुरू कर दिया। तो महाराज ब्राह्मण कहते हैं यदि आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो सत्य कहता हूँ आपके सामने ही सिर फोड़ करके मर जाऊंगा, और ब्रह्म हत्या का दोष तुम्हें लगेगा, एक ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। संत जी भयभीत हो गए। और आज के कलयुग के भी माता यही है, अगर माता के यहाँ पर ये 4 पुत्री हो जाती है तो बड़ा कष्ट हो रहा है। और पड़ोसी भी ताना देना प्रारंभ कर देते हैं, अरे तुम्हारो कहा जा रहे हो, तुम बाय तानो देवो, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है जो तुम उसको ताने दे रहे हो, अरे तू तो, तेरे यहाँ तो पुत्र नहीं, अरे तेरे यहाँ पर पुत्र हैं तो क्या तुझे स्वर्ग पहुंचा देंगे। क्यों? क्योंकि उसे स्वर्ग पहुंचाने के लिए पुत्र की भक्ति चाहिए। किसका पुत्र भक्ति करता है? केवल अंतिम समय जाकर के शमशान में लकड़ी रखकर फूंक दिया तो हो गया? ऐसे कहीं परम धाम नहीं मिलते, ऐसे कहीं तुम्हारे पुण्य नहीं मिलेंगे। और तो ब्राह्मण कहते हैं कि देखो मेरे यहाँ पुत्र नहीं हुआ तो मैं कितना दुखमय और कितना परेशान हूं, आप समझ रहे हैं? संत महात्मा कहते हैं कि देखो पुत्र की कामना यदि ज्यादा है ना, तो मैं तो फिर भी कह रहा हूं, बार बार आपसे कहने का प्रयास है कि आप कन्हैया ही को अपना पुत्र मान लो, भव सागर तार देगा। लेकिन सांसारिक लोग जो हैं वो कहते हैं संत जी कि सुनो, यदि पुत्र की कामना है तो पुत्र ऐसे भी निकलते हैं कि यदि अभी तो पुत्र नहीं है तो एक दुख पुत्र होकर कुपुत्र निकल जाए तो दूसरा दुख पुत्र होकर के मर जाए तो तीसरा दुख, और ये दूसरा वाला तो बड़ा ही कठिन है, कुपुत्र निकल जाए तो रोज दंगा हो गए। बहुत सी माताएं परेशान हैं, रोज शिकायत पुत्र की घर आ रही, क्या करें? तो महाराज बड़ी सुंदर बात है कि जो पुत्र की कामना करते हैं और पुत्रियों को गर्भ में ही मरवा देते हैं, उनके आगे कभी संतान नहीं मिल सकती। तो संत जी कहते हैं पहले पिता की बात सुनो, बेटा मन हर्षाए। कि आजकल के जो पुत्र हैं और पिता हैं वो कैसे हैं कि पहले पिता की बात सुनो, बेटा
आपको आंख दिखाएं। किस किस के घर में है ऐसा? सबके है। कलयुग जो है, लगे बापन पे बेटा जुल्म ढाने, हो लगे बापन पे बेटा जुल्म ढाने, लगे बापन पे बेटा जुल्म ढाने, लगे बापन पे बेटा जुल्म ढाने, लगे बापन पे बेटा जुल्म ढाने। आगे का होए रे भैया राम जाने, आगे का होए रे भैया राम जाने, आगे का होए रे भैया राम जाने, आगे का होए रे भैया राम जाने। अब बताओ, बेटा लोग या बेटी? अगर मेरी जैसी 2-4 बेटियां आपके पास आ जाएं तो क्या करोगे? बताओ बताओ, मैं भी किसी की बेटी हूं। तो जितना माताओं बेटियां आपके लिए प्रसन्न रहती हैं, और एक बात जिंदगी की सच्चाई है, कैसी है कि यदि पिता अगर किसी से सबसे ज्यादा प्रेम करता है तो वो अपनी पुत्री से करता है, अपनी बेटी से करता है, करता है। पुत्रों के लिए कह दिया जाता है कि बड़े होंगे तो अपने आप कर लेंगे, लेकिन बेटी जो है वो पिता की सबसे ज्यादा अधिक प्यारी संतान है। लगे बापन पे बेटा जुल्म ढाने, लगे बापन पे बेटा जुल्म ढाने, आगे का होए रे भैया राम जाने, 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 राम जाने घनश्याम जाने, राम जाने घनश्याम जाने, अरे राम जाने घनश्याम जाने, राम जाने घनश्याम जाने, आगे का होए रे, हो आगे का होए रे भैया राम जाने, आगे का होए रे भैया राम जाने। जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ। अब देखिए, कृष्ण राज्य में दूध मिला, राम राज्य में घी, और अपने राज्य में चाय मिली तो भैया फूक मार के पी। लगे दारू के संग नमकीन लाने, लगे दारू के संग नमकीन लाने। देखो ये है कलयुग। अब बताइए, कितनी माताएं बैठी है, इतनी माताओं के घरों में कितने यहाँ पर मटकी दूध की भरी रखी है? बताओ, गाय के घर रखी है घी भरी। यही है कलयुग। अब बताओ, तुम्हारे यहाँ घी नहीं, तुम्हारे यहाँ दूध नहीं तो पतिदेव करेगा? लगे दारू के संग नमकीन लाने, लगे दारू के संग नमकीन लाने। आगे का होए रे भैया राम जाने, आगे का होए भैया राम जाने, राम जाने घनश्याम जाने, राम जाने घनश्याम जाने। आगे का होए रे, आगे का होए रे भैया
होई रे भैया राम जाने। हो मीठी मीठी तालियों के साथ। अब देखिए एक नई योजना चली है, पूछो कैसी। आज का समय ऐसा है माताओं कि ना तो बेटी का पता चलता है और ना ही बेटे का। एक बार की बात, भारत एक गांव में कथा कर रहे, वहां एक लड़की पैंट शर्ट पहना करती थी, छोटे छोटे बाल थे, और जो वो रोड पर खड़ी हुई थी, हम उधर से आ रहे थे, जब रोड पे खड़ी हुई तो एक बूढ़े से बाबा आया, और गांव के बावन को तो जानो ये कैसे बोले। अब वे आए तो जो छोरी थी वो रास्ते में खड़ी बैठी, अब बाबा कहे क्या छोरा परे को हटियो। अब जैसे ही कहा बाबा ने कि अरे छोरा परे को हट, तो वो बेटी जो है वो बाबा के मुख की ओर देखने लगी, के मुख की ओर देखने लगी। अरे बाबा ये कहा कह रहे हो तुम? बोले कहा कह रहा हूँ, सत्य तो कह रहा हूँ कि बाबा मैं बेटी हूँ, बेटा नहीं जो तुम ऐसे बोल रहे हो। तुम महाराज आजकल के लड़कन को देखो भैया ढोर, टच मोबाइल हाथ में तो करत फिरत है फोन। आप पूछो उनसे कि फोन कहाँ कर रहे है सामर्थ्य पूछने की? क्यों? क्योंकि तुमने पहले ही सामर्थ्य खत्म कर दिया, अधिकार ही खत्म कर लिया। कहां से पूछोगे? तो आज का समय ऐसा हो गया है कि ना तो आप अपनी बेटी से पूछ सकते हो और ना ही बेटा से। क्यों? क्योंकि बिगाड़े तो आपने ही है ना। क्योंकि जैसे माता पिता चलेंगे, जिस रास्ते पर माता पिता चलेंगे वही रास्ता बेटी और बेटा भी अपनाता है। और भाई कितना झूठ बोलते हो, चाहे घर में बैठे हो। हाँ जी हम वहां आ गए, कहाँ मिलो? कहाँ मिलोगा झूठ बोलने से? और तो और जब बेटी को फोन दे दिया, बेटे को फोन दे दिया, पूरा दिन चल रहा है, लेकिन माँ इतनी बिजी है कि बच्चे को नहीं देख पा रही है कि ये कर क्या रहा है फोन। माँ अलग अपने टीवी में बिजी है, या टीवी में नहीं तो चुगली में बिजी है ना। इसीलिए आज का समय माताओं अपने बच्चों को संभाल लो। यदि बच्चे अच्छे मार्ग पर चलेंगे, कथा कीर्तन में बच्चों को लेकर आओ। अब ऐसे भी मत लाओ जो अभी यहाँ बैठे थे। होए रे भैया राम जाने, आगे का होए भैया राम जाने। आगे का होए रे भैया राम जाने, आगे का होए भैया राम जाने। राम जाने घनश्याम जाने, राम जाने घनश्याम जाने। अरे राम जाने घनश्याम जाने, राम जाने घनश्याम जाने। आगे का होए रे, आगे का होए रे, आगे का होए रे भैया राम जाने, आगे का होए रे भैया राम जाने। राम जाने घनश्याम जाने,
घने श्याम जाने, राम जाने घने श्याम जाने, राम जाने जी घने श्याम जाने। आगे का होए रे, आगे का होए रे, वो आगे का होए रे भैया राम जाने, का होए रे भैया राम जाने, आगे 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 का हो रे भैया राम जाने, आगे का होए रे भैया राम जाने, आगे का हो रे भैया राम जाने, आगे का होए रे भैया राम जाने, आगे का हो रे भैया राम जाने, आगे का होए रे भैया राम जाने, आगे का हो रे भैया राम जाने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। जय। तो महाराज अब ब्राह्मण देवता कहते हैं, ऐसी संतान को लेकर के क्या फायदा है कि जिससे जीवन पर्यंत रोने में ही निकल जाए। जब ब्राह्मण देवता अधिक समय तक वार्तालाप संत जी से करते हैं तो अंत में संत जी ने देखा कि इन्हें संतान ही चाहिए। उन्होंने अपनी झोली से एक फल निकाला और निकाल करके ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण को देते हुए कहा कि अपनी पत्नी को खिलाना, सारे नियम बता दिए, सुंदर सी संतान होगी और आपके जीवन को तारने वाली है। आत्मदेव ब्राह्मण जी ने आकर के वह फल अपनी धर्म पत्नी धुंधली देवी को दिया। विचार करने लगी कि गर्भ धारण करना बस की बात नहीं, दूसरी बात लालन पालना जो करते हैं वो भी हमारे बस की नहीं, तीसरी बात कहीं सुखदेव मुनि महाराज की तरह 12 वर्ष गर्भ रह गया तो जीवन के अंतिम घड़ी समाप्त हो जाए। नहीं, चिंता में हो गई, जाकर के अपनी बहन से सखी से कहने लगी, सारी बातें बताई जो ब्राह्मण देवता ने आकर के धुंधली मैया को बताई, वही सारी बातें अपनी सखी सहेली को बता रही है, बहन को बताई। बहन ने कहा, देखो यदि आप गर्भ धारण नहीं कर सकती तो ऐसा करें कि मैं आपको अपने पास से संतान दे सकती। बोली तुम कहां से दोगी? कि अभी इस समय मेरे घर में है और इसके बदले आप मुझे धन दे दो। ठीक है, राजी हो गई। आपस में चर्चा हो करके उसके बाद अब उस फल खाने से बालक होता है या नहीं, संतान होती है या नहीं, उस फल की उस संत की परीक्षा लेती हैं। जाकर के वह फल गौ माता को खिला दिया। इधर गौ माता को फल खिलाया, इधर सखी के अपनी बहन के बालक हुआ तो अपने आत्मदेव जी से कहा कि देखो मेरे यहाँ पर बड़ा सुंदर बालक हुआ है। मुझे सहेली का बहन का पुत्र लेकर के आत्मदेव से कह दिया। आत्मदेव बड़े सरल थे, उन्हें ये नहीं पता कि गृहस्थ जीवन कैसे आरंभ होता है। उन्हें पुत्र की खुशी बड़ी आनंदमय मनाई। इतना आनंद से पुत्र का उत्सव मनाया गया। इधर 3 महीने के बाद उस गाय ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। जब सुंदर से बालक को जन्म दिया, उसका सारा शरीर जो है वो मनुष्य जैसा है, केवल कान गौ माता जैसे। बड़े प्रसन्न हुए। अब उस गाय के बालक का नाम गौकर्ण रखा और जो अपने पुत्र हुआ वो 7-8 महीने का हुआ था। तो मन में विचार किया कि क्यों ना मेरा नाम आत्मदेव है और मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूं, तो शायद इसके नाम को गाने से मुझे परम गति मिल जाए, मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। आकर के अपनी धर्म पत्नी
धुंधली देवी से कहा, तो धुंधली देवी ने कहा कि अच्छा बड़े चालाक हो महाराज। काहे के चालाक है बता तो दो ब्राह्मणी। कि चालाक तो ये हो कि 9 महीना हमने गर्भ में रखा, हमने उदर में रखा, और आप अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखेंगे? नहीं महाराज, मेरा नाम है धुंधली देवी और मेरे पुत्र का नाम होना चाहिए धुंधकारी। तो पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। अब दोनों बालक आत्मदेव ब्राह्मण के आंगन में बड़े होने लगे। जब बड़े हुए तो एक बालक तो पिता के पास बैठता है और एक बालक जो है वो संसार में रहता है, संसारिक बालकों के साथ रहता है, संसार की संगति में रहने लगा। जो बालक थे वो सभी गलत मार्ग के थे, उनके साथ रह के वो गलत मार्ग में निकल गया। और जो गाय का पुत्र गौकर्ण है वो आत्मदेव के पास बैठ बैठ के उनसे ज्ञान ले लेकर के ज्ञानी बने। धुंधकारी जो है अब वो गलत आदत पड़ चुकी है, मदरा पान करता है, मांस बच्चड़ करता है, जुआ इत्यादि खेलता है। अब ये आत्मदेव ब्राह्मण को अच्छा नहीं लगता। एक दिन मदरा पान करके जैसे ही घर में आया तो ब्राह्मण देव कहते हैं, मेरे स्वर्ग जैसे घर को, स्वर्ग जैसे मंदिर को तूने नरक बना दिया है। अब तो महाराज धुंधकारी जो है वो डांटने लगा अपने पिता को। क्या कहने लगा कि जो मैं कर रहा हूं वो सब अच्छा कर रहा हूं। ब्राह्मण देवता ने देखा और देख करके कहने लगे कि ऐसे पुत्र से तुम्हें विनयी पुत्र का ठीक था, और वो संत की बातें उन्हें याद आने लगी। रात्रि में उदास बैठे हुए गौकर्ण ने जाकर के कहा, हे पिता आप कैसे उदास बैठे हैं? पुत्र से कहने लगे तो पुत्र ने भी बहुत सारे उपदेश किए। गौकर्ण ने आत्मदेव जी को बहुत सारे कहा कि आज के समय में कौन किसकी संतान है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है। ये संसार जो है वो केवल स्वार्थी है, ये संसार केवल स्वार्थ का है। स्वार्थ होता है तो प्रेम करता है, स्वार्थ नहीं होता तो आप मार्ग में जा रहे हो तो राधे राधे भी नहीं करता। और जब उसे कोई कार्य हो तो तुम्हें दूर से ही पहचान लेगा। गौकर्ण ने उपदेश दिए तो उसी रात्रि में आत्मदेव महाराज जो हैं वो घर छोड़ करके वन चले गए। वन में जा करके भागवत जी के 10वां स्कंद का उन्होंने पाठ किया और भगवान की प्राप्ति की। इधर पिता चले गए तो माता को सताना प्रारंभ किया। जब माता को सताना प्रारंभ किया तो माँ भी कहती है कि इस पुत्र से तुम्हें बिना पुत्र की ही ठीक थी। रात्रि में गई, अर्ध रात्रि में जाकर के कुएं में गिर के आत्महत्या कर लेती है। अब वह धुंधकारी देखता है कि माँ भी मर गई, पिता भी घर छोड़कर चले गए, भाई जो है वो भी तीर्थ यात्रा के लिए चला गया है। उसने 5-5 वैश्याओं को ला करके रखा। उन 5 वैश्याओं ने उसके साथ बड़े गलत कार्य कराए, चोरी डकैती इत्यादि कराई। अंत में उन्होंने क्या किया, उस धुंधकारी को एक दिन रात्रि में बांध करके और उसके मुख में गरम गरम अंगारे डाल दिए और डाल करके उसे मृत देह जमीन में गाड़ दिया और सारा धन लेकर के वहां से चली गई। सुत गोस्वामी महाराज कहते हैं कि इधर गौकर्ण को यात्रा में ही पता चल गया, गया में पता चला तो उन्होंने वहां पर ही उसके श्राद्ध इत्यादि किया। घर वापस आए तो देखा कि वो तो महाप्रेत बना पड़ा है। अब महाप्रेत की मुक्ति कैसे हो? वो छाया बार बार विनती करती है। वो जो धुंधकारी है वो महाप्रेत बना है और वो बार बार गौकर्ण से कहती है कि मुझे इस महा कष्ट से दूर करा। सुबह हुआ, गौकर्ण महाराज ने सूर्य भगवान का आह्वान किया
सूर्य भगवान से कहा कि हे सूर्य भगवान, महाप्रेत की मुक्ति का उपाय बताइए। तो सूर्य भगवान कहते हैं यदि महाप्रेत की मुक्ति का उपाय है, यदि कोई है तो वो केवल सत्कर्म है, केवल श्रीमद् भागवत कथा कराने से ही मुक्ति मिल जाती है। गौकर्ण ने वैसा ही किया महाप्रेत की मुक्ति के लिए। अब कथा हुई, जब कथा होने लगी महाप्रेत के लिए, धुंधकारी के लिए, अब कथा का प्रथम दिवस हुआ तो महाराज उसको बुलाया गया महाप्रेत, लेकिन उसका शरीर नहीं तो वो बैठे कैसे। तो उसके लिए एक बांस मंगाया गया और बांस 7 गांठी वाला बांस मंगाया गया और कहा कि पहले ग्रंथि में जाकर के बैठ। धुंधकारी जो है वो पहली ग्रंथि में जाकर के बैठ गया। जैसे ही प्रथम दिवसीय कथा का विराम हुआ तो प्रथम ग्रंथि फट गई। दूसरी दिवस का जैसे ही विश्राम हुआ तो दूसरे दिवस की ग्रंथि फटी। धीरे धीरे सप्तम दिवस की 7 ग्रंथि फट जाती हैं। उसमें से देव पुरुष बन करके धुंधकारी निकलता, यानी देव रूप मिल गया। इधर भगवान के धाम से सुंदर सा विमान आता है और धुंधकारी को विमान में ले जा करके परम धाम ले गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की।